दोस्तों, यह वीडियो खास करके उन अभ्यर्थी के लिए बनाया गया है जो STET पास है और हिस्ट्री से अपना 10+2 का फॉर्म भरने वाले हैं। उनके लिए हिस्ट्री का लगभग मेरे द्वारा सभी प्रकार के वीडियो भेजा जाएगा और जिससे आप तैयारी कर सकें। हम यह जानते हैं कि हिस्ट्री है इतिहास। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, उससे हम लोग को उतना ज़्यादा लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, जाने इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, और इतिहास को हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हम यह देखेंगे। ठीक है, इसका केवल बाबू साक्ष्य पे आधारित यह होता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक अर्थात कि जहाँ पर न लिखा गया हो न पढ़ा गया हो। ठीक है, किसी का साक्ष्य नहीं, हम अलग अलग वस्तु के साक्ष्य लेकर हम इसका अनुमान लगाए हैं। आदि इतिहास में लिखा तो गया है, लिखा गया है परंतु पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, इतना हम लोग दिमाग में रख के चले। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर, इसे पत्थर का काल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन काल भी कह सकते हैं, जिसे कांसा का, आप जानते हैं कि कांसा किसका बना होता है, कॉपर और टीन का, एसेन का। यहीं पे आपको सवाल में साइंस से उठा देता है कि पीतल किसका बना होता है, पीतल किसका बना होता है। तो साइंस में आप देखिएगा, इसका याद रखिएगा, पिताजी। ठीक है, पिताजी। आगे चला जाए लौह युगीन। लौह युगीन में वैदिक काल में, वैदिक काल को यह लौह युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोहा का खोज इसी समय में हुआ था। आगे चलते हैं, पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच के यानी पूरा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण काल में जहां पे केवल और केवल मनुष्य पत्थरों का हथियार बनाया, आखेटक जीवन व्यतीत कर रहा था, इसका अलग से वीडियो चलेगा, सारा का डिटेल्स चलेगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल का अलग आएगा, मध्य का पाषाण काल का अलग आएगा। ठीक है, नव पाषाण काल का अलग आएगा। इसमें क्या था, इसमें मनुष्य का जीवन आखेटक की तरह था, या अर्थात कि खाद्य संग्रह नहीं कर सकता था। आज यहाँ खाया, कल दूसरे जगह शिकार किया, परसों तीसरे जगह शिकार किया, वैसे ही खा के जैसे जंगली जानवर जीते थे, वैसे ही मनुष्य हमारा इस समय था। मध्य पाषाण काल की बात किया जाए अगर, तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य आखेटक का जीवन नहीं व्यतीत करता, अब धीरे धीरे वह रहना सीख लिया था, एक जगह कबीला बनाना सीख लिया था। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे वो इसने क्या खाद्य संग्राहक भी बन चुका था। नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में आप यह जानेंगे, नव पाषाण काल में मनुष्य जितना इधर खोज किया था उतना यह क्या था, प्रयोग करना चालू कर दिया था। इतना दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे खोज एक चीज का हुआ था, तांबा का, तांबा का खोज हुआ था। ठीक है, सॉरी, और आग का,
बशर्ते मनुष्य इसका प्रयोग नहीं जानता था। मनुष्य प्रयोग मध्यकाल में जानना चालू कर दिया था, जो हल्का फुल्का मध्यकाल में तांबा का प्रयोग जानना चालू किया, आग का प्रयोग जानना चालू किया। लेकिन नवपाषाण काल में अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल में आपका हल का प्रयोग जानना चालू कर दिया मनुष्य, ठीक है, पहिया का प्रयोग हो गया। अर्थात कि लगभग आपसे खोज पूछे तो पूरा पाषाण काल कब आया, प्रयोग पूछता है तो नवपाषाण काल पे हम टिक लगा सकते हैं। आगे उसके बाद हमारा धीरे धीरे आएंगे समय तो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह है, जो अलग से कल वीडियो बना के डालेंगे आपको। अभी इधर आ जाए वैदिक काल। वैदिक काल का यह काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद आएगा मौर्य काल। मौर्य काल का काल माना जाएगा 321 से 185 ईसा पूर्व। मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल यह क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, वहां पे भी समझाएंगे आपको, डिपली चला जाएगा उस समय। कि देखिए यहाँ पे जितने लोग थे, राजा लोग थे, अंततः अपने धर्म परिवर्तन कर देते थे। अशोक भी क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन किया, लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिए। तो यहाँ से शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने क्या किया, कहा कि अरे यार जब सारे लोग अपना अपना धर्म बदलते जाएगा तो आखिर फिर तब सनातन धर्म कहाँ जाएगा। यह ब्राह्मण थे, तो सनातन धर्म को बचाने के लिए इन्होंने उसको हत्या करके क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और उसके बाद कर्णव वंश, चेंदी वंश, सातवाहन वंश, ठीक है, इंडो ग्रीक वंश, शक वंश, कुषाण वंश, ये लगभग सारे लोग ब्राह्मण था, इसीलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब सातवाहक वंश से अच्छा प्रश्न आएगा आपके बीपीएससी वगैरह में कि इसका मेन आता है कि भूमिदान का बात कहां से आता है, ब्राह्मणों को भूमि देने की बात, तो सातवाहक वंश का शीशे का सिक्का किसने चलाया था, तो सातवाहक वंश ने। ठीक है, इसका डीपली चला जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया संगम कालीन। अब संगम कालीन का मतलब होता है दक्षिण भारत के, सारा मैप पे समझा जाएगा, अभी केवल परिचय दे रहे हैं। संगम कालीन का मतलब दक्षिण भारत के इतिहास, दक्षिण भारत यानी कि कावेरी नदी के नीचे, कावेरी नदी के नीचे यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य, याद रखिएगा 3री शताब्दी में। अच्छा, एक शब्द है 3री शताब्दी पे चर्चा कर लिया जाए। देखो, अगर चलेगा कोनो 201 ईस्वी से 300 ईस्वी, तो इसको 3री शताब्दी कहा जाएगा। अभी के डेट में भी कौन चल रहा है, 2000 से 21 ईस्वी, या 2001 से 21 ईस्वी को हम कहेंगे 21वीं शताब्दी। अभी हमारा क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी, या दिमाग में कंफ्यूजन ना पाइएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में आ जाएगा 300 ईस्वी से 543 ईस्वी तक। उसके बाद वाटक वंश 250 से 500, वर्धन वंश 600 ईस्वी से 647 ईस्वी, चालुक्य वंश, फिर आ जाएगा इधर चालुक्य वंश में आ जाएगा 543 ईस्वी से 555 ईस्वी, और पल्लव वंश 575 से 903 ईस्वी तक। इधर हमारा प्राचीन इतिहास का इतना काल है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इतिहास के आज केवल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो देख लिया जाए थोड़ा सा इधर। उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास के बाद आएगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का यह मतलब होता है कि बाह्य आक्रमण भारत पर होने लगा। ठीक है, यानी कि मुसलमानों का आक्रमण भारत पे हुआ। ठीक है, उस पे पहला सल्तनत काल जो मोहम्मद गोरी से चालू होता है। मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त करके, और उसके बाद सत्ता अपने हाथ में लेता है। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद को हराता है, उसी में घायल होता है और जाते समय मर जाता है। ठीक है, लेकिन अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राजा बना के या सत्ता सौंप के चला जाता है, जो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। वह 1206 में प्रारंभिक वंश के या गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद 1526 तक चलता है, लोदी वंश आ जाता है। लोदी वंश में आप भी जानते होंगे
बाबर आता है। बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर को कहा जाता है 4 साल में 4 युद्ध लड़ता है और सारा युद्ध को पे विजय पाता है और 1530 ईस्वी में मर जाता है। ठीक है, 1530 ईस्वी मरने के बाद उसका पुत्र हुमायूं राजा